बिहार में नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित नियमावली तो जारी हो गई। उसके बाद उम्मीद थी कि इस नई नियमावली के बाद जो नियोजित शिक्षक हैं उनको ट्रांसफर में आसानी होगी, लेकिन जो नई नियमावली आई है उस पर शिक्षक संघ ने आपत्ति जता दी है। पूरा मामला क्या कुछ है, आइए आपको बताते हैं। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश महामंत्री ने इस पूरे मामले पर आपत्ति जताई है और आपत्ति जताने के बाद उन्होंने क्या कुछ बयान दिया वो जरा सुनिए। राज्य के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जो अधिसूचना विभाग ने जारी किया है वह केवल एक छलावा है। एक भी शिक्षक को स्थानांतरण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिलावार, कोटिवार, नियोजन इकाईवार और विषयवार बाध्यता जो तय की गई है, इससे शिक्षक स्थानांतरण से वंचित रह जाएंगे। साथ ही साथ आवेदन के पात्र वही शिक्षक होंगे जिनके प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी द्वारा चल रही है। इसके अलावा जिन शिक्षकों का वेतन भुगतान अद्यतन है, केवल वही इसके पात्र होंगे, जबकि वास्तविकता यह है कि राज्य के अल्प वेतन भोगी शिक्षक महीनों तक बिना वेतन के रहते हैं। इस तरह से झूठ का एक पुलिंदा विभाग के द्वारा शिक्षकों के सामने रखा गया है। ये केवल शिक्षकों को भरमाने की एक चाल है। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ इन त्रुटियों के निराकरण हेतु जल्द ही मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाएगा। चलिए, जो ईमेल मुख्यमंत्री को भेजी गई है, जो चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी गई है, वो भी आपको दिखाते हैं और किन मुद्दों पर परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ को आपत्ति है वो भी जान लेते हैं। रिक्तियों के आकलन में जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार और कोटिवार बाध्यता के कारण बड़ी संख्या में शिक्षक स्थानांतरण के लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसके अलावा नियमावली के अंतर्गत जिस शिक्षक की नियुक्ति दिव्यांग के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध हुआ है, वही दिव्यांग श्रेणी में माने जाएंगे। इसका मतलब ये कि सेवा अवधि के दौरान जो लोग दिव्यांग हुए हैं, जिन्होंने अपने अंग खोए हैं, वैसे शिक्षकों को दिव्यांग की श्रेणी में नहीं रखना अनुचित है। इसके अलावा एक और मुद्दे पर जो शिक्षक संघ है उसको आपत्ति है। आपत्ति ये है कि प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी विभाग कर रहा है और हजारों की संख्या में ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनके प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। ऐसे में अभी वही शिक्षक आवेदन कर पाएंगे, वही शिक्षक आवेदन के लिए योग्य होंगे जिनके प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता की जांच हो चुकी है। और ऐसे में जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता की जांच चल रही है वो आवेदन करने के लिए अयोग्य हो जाएंगे और बड़ी संख्या में शिक्षक आवेदन नहीं कर पाएंगे। एक और आपत्ति महासंघ को यह है कि जो नियोजित शिक्षक हैं महीनों तक उनका वेतन नहीं आता है और दूसरी ओर अद्यतन वेतन भुगतान की शर्त रख दी गई है, ये उनको गलत लग रहा है। इसके अलावा परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ को इस बात से भी आपत्ति है कि पति पत्नी में से एक को राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन या स्थानीय निकाय के अंतर्गत कार्यरत रहने पर ही स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि संविदा पर कार्यरत रहने के मामले में ये प्रावधान लागू नहीं होगा। इसे लेकर महासंघ ने आपत्ति दर्ज कर दी है। साथ ही जिन शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई चल रही है उनको भी इस नई नियमावली में ट्रांसफर फैसिलिटी से दूर रखा गया है। वो ट्रांसफर के लिए आवेदन करने के लिए योग्य नहीं है। तो पूरे मामले को अगर हम देखें तो ये जो संगठन है जो नियोजित शिक्षकों के लिए काम करता है, इन्हीं मुद्दों को लेकर आपत्ति दर्ज कर रहा है और कह रहा है कि जो पैटर्न है ट्रांसफर का, जो नियमावली है, उसको सरल बनाना चाहिए जिससे सभी नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। देखना होगा कि चिट्ठी तो मुख्यमंत्री को लिख दी गई है, क्या इस नियमावली में आगे चलकर कोई बदलाव होगा? क्या जो नियोजित शिक्षकों का संगठन है उसकी मांगों पर सरकार गौर करेगी? नियमावली आ गई है और इसके तहत किन शिक्षकों को, किन नियोजित शिक्षकों को फायदा मिलेगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बता दें कि इस नई नियमावली के तहत जो विकलांग शिक्षक या शिक्षिका हैं नियोजित, उनको फायदा मिलेगा। साथ ही जो पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं उनको भी इस ट्रांसफर नीति का फायदा मिलेगा। आगे चलकर हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूरी नियमावली क्या कुछ है और क्या कुछ आगे चलकर नियोजित शिक्षकों को इस नियमावली का फायदा उठाने के लिए करना होगा। ये तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बता दें कि अपनी पूरी नौकरी में एक बार नियोजित शिक्षक ट्रांसफर नियमावली का फायदा उठा सकते हैं, ट्रांसफर ले सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी नियमावली क्या कुछ कहती है। बिहार में नियोजित शिक्षकों का तबादला एक ऐसा मुद्दा
मुद्दा है जिस पर सियासत भी खूब हुई और इस पर बयानबाजी भी खूब हुई। बता दें कि नई नियमावली अब आ गई है, जिसके बाद राज्य में 3 लाख से ज्यादा अंतर जिला ट्रांसफर की चाह रखने वाले नियोजित शिक्षकों को फायदा मिलेगा। इसको लेकर पूरी गाइडलाइन क्या है, एक नियोजित शिक्षक को कौन कौन सी योग्यता रखनी होगी इस नियमावली का फायदा उठाने के लिए या ट्रांसफर पाने के लिए, वो हम आगे चलकर अभी आपको बताएंगे। नियमावली के तहत जो शिक्षक पहली कक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक कक्षा को पढ़ा रहे हैं उनको ये फायदा मिलेगा, चाहे शिक्षक हो या शिक्षिका हो, दोनों को ये फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो पुस्तकालय अध्यक्ष होंगे उनको भी इस नियमावली के जरिए ट्रांसफर का फायदा मिलेगा। जिन शिक्षकों का कार्यकाल 3 साल से अधिक का रहा है उनको भी इस नियमावली से ट्रांसफर का फायदा मिलेगा। लेकिन जिन शिक्षकों पर कार्रवाई चल रही है, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही है, उनको किसी तरह का इस नियमावली से फायदा नहीं मिलने वाला है। उनके ट्रांसफर का रास्ता फिलहाल साफ होता नहीं दिख रहा है। साथ ही जो शिक्षक निलंबित हैं उनको भी इस नियमावली का फायदा नहीं मिलेगा। जिन नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र में कोई खामी है या प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है उनको भी इस नियमावली का फायदा नहीं मिलेगा। बता दें कि हमारे बिहार में हजारों ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनका फोल्डर गायब है। ऐसे में ये हजारों की संख्या वाले नियोजित शिक्षक को इस नियमावली के तहत ट्रांसफर का फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। जो दिव्यांग शिक्षक शिक्षिका हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उनको अपने कार्यकाल के दौरान जो ट्रांसफर की नियमावली है उसका फायदा मिलेगा। और खबर यह भी है कि शिक्षक शिक्षिका को अपने कार्यकाल के दौरान एक बार ही ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यह भी जानकारी आ रही है कि पुरुष शिक्षकों के मामले में एक बार ही ट्रांसफर का लाभ मिलेगा, लेकिन ये पारस्परिक स्थानांतरण के आधार पर होगा। पूरी प्रक्रिया के लिए शिक्षा विभाग जो है एक वेब पोर्टल तैयार करेगा और उसी के आधार पर ट्रांसफर की आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बता दें कि पिछले साल फरवरी यानी कि फरवरी 2020 में लाखों की संख्या में नियोजित शिक्षक हड़ताल पर चले गए थे अपनी कुछ मांगों को लेकर, और उनमें से उनकी एक प्रमुख मांग थी ट्रांसफर की सुविधा। अब इस नियमावली के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी मांग पूरी होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.